देव उठनी एकादशी कब है, इस दिन क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से विशेष उपाय हैं जो आपको इस दिन करना चाहिए, और किस दिन आपको व्रत रखना है, किस दिन पारण करना है, 2025 में देव उठनी एकादशी कब मनाई जाएगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अंत तक देखिएगा तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं देव उठनी एकादशी कब मनाई जाएगी। देवउठान एकादशी का व्रत रखा किस दिन जाएगा। इसका प्रारंभ हो रहा है 1 नवंबर को सुबह 9:00 से और ये चलेगी 2 नवंबर को सुबह 7-7:30 बजे तक। गृहस्थ लोग इसको जो है वो 1 नवंबर को व्रत करेंगे, वैष्णव लोग जो है वो 2 नवंबर को इसका व्रत करेंगे। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो भी इस दिन जो है वो विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करें और सात्विक भोजन करें। चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शाम का समय आपको 4 गन्ने का मंडप बनाना है। बीच में आपको जो है वो एप्पल का चौक बना करके उसके ऊपर आपको पटली रखनी है। उस पटली के ऊपर विष्णु भगवान को रखिए या विष्णु भगवान की किसी प्रतिमा को रखिए और साथ में आप जो है वो सिंघाड़ा रखिए, आलू रखिए, मूली रखिए। ये इस तरह से चीजें रख करके फिर उसको ढांक दिया जाता है। फिर उसकी परिक्रमा की जाती है और एक जो है वो घी का दीपक वहां पर प्रज्वलित करके रखा जाता है। सुबह में उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। इस तरह से देवउठान एकादशी की पूजा की जाती है। जिन घरों में ये होती है उन्हें अवश्य करना चाहिए और जिन घरों में नहीं होती है उन्हें शौक में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुल परंपरा के अनुसार चलती है। इसलिए यदि आपके परिवार में होती है तभी आप इसका पूजन करें, अन्यथा आप विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और किसी मंदिर में जाकर दीपदान कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी कुल परंपरा की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इस दिन करना क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो इस दिन आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है। इस दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और तुलसी जी की विशेष पूजा करनी है, क्योंकि तुलसी जी के बिना विष्णु भगवान प्रसन्न ही नहीं होते हैं। इस दिन आपको कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जाप करना है 108 बार। ऐसे कई वीडियो हैं मेरे चैनल पे जिसमें 108 बार लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप उन्हें श्रवण भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि संध्या काल में आपको किसी भी मंदिर में, विष्णु मंदिर में, लक्ष्मी जी के किसी भी मंदिर में जा करके दीपदान अवश्य करना है, क्योंकि इसी दिन से भगवान विष्णु जो है वो जाग जाते हैं निद्रा से और इस दिन के बाद से शुभ कार्य होना प्रारंभ हो जाते हैं। चतुर्मास का समापन होता है। चतुर्मास में भगवान शिव जो है वो सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, परंतु अब जो है देव उठनी एकादशी से भगवान विष्णु जाग जाते हैं, वो अपना कार्यभार संभाल लेते हैं और सारे शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन इत्यादि जो भी शुभ कार्य होते हैं वो इस दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए आपको विष्णु भगवान के किसी भी मंदिर में जाकर के इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब दीप कितने जलाने चाहिए? 11 दीप जलाने का विधान है। साथ में आपको और क्या क्या वहां अर्पण करना चाहिए। 11 दीप जला करके आप भगवान विष्णु को कोई भी प्रसाद अर्पित करें, कोई भी मिठाई वगैरह अर्पित करें, साथ में तुलसी दल डालें और सफेद तिल डालें। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि चतुर्मास में पूरे 4 मास तक आपको भगवान विष्णु को सफेद तिल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके पूर्व जन्म के और इस जन्म के सारे पाप क्षय हो जाते हैं और आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब हमारी गलतियों के लिए, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा मिल जाती है तो हम एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं, जिससे कि हम अपना आगे का जीवन बहुत अच्छा जी सकते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा उपाय था। यदि आप नहीं कर पाए या आपके नॉलेज में नहीं आ पाया, आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो अभी भी एक मौका है देव उठनी एकादशी का।
इस दिन आप जो है किसी भी मंदिर में जाकर के दीपदान करें, साथ में तुलसी दल और सफेद तिल अवश्य अर्पित करें। यदि मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही कर सकते हैं। इस दिन आपको एक कार्य और करना चाहिए कि आपको पूजा करने से पहले भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान अवश्य कराना चाहिए। और यदि पंचामृत से स्नान कराते समय आप दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराएं जल भर करके, उसके बाद तो मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। आप जानते हैं दक्षिणावर्ती शंख क्या होता है? दक्षिणावर्ती शंख ये होता है जिसको आप अपने जो है लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ते हैं, ये है दक्षिणावर्ती शंख। ये मां लक्ष्मी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। जो भी लोग अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख पूजा घर में रखते हैं उन्हें जो है वो इसमें चावल भर के अपने पूजा घर में हमेशा रखना चाहिए, इसका पूजन करना चाहिए। और रखने का तरीका मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, आज एक बार पुनः बता रही हूँ कि ये जो हिस्सा है वो हमारी तरफ होना चाहिए, ये जो नोक है वो भगवान की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से आपको अपने पूजा स्थान में दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। और एकादशी के दिन, किसी भी एकादशी पे भी कर सकते हैं, विशेषकर देवोत्थान एकादशी में आपको इसमें पहले आप पंचामृत से स्नान कराइए, उसके बाद इसमें जल भर करके उससे स्नान कराइए। उसके बाद आप भगवान विष्णु का तिलक इत्यादि करके धूप दीप करके पूजन करें। इससे आपको बहुत विशेष लाभ होगा। देव उठनी एकादशी पे आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी पर दान पुण्य करने का भी बहुत विशेष महत्व होता है। आप अन्न का दान कीजिए, धन का दान कीजिए और गर्म वस्त्रों का दान कीजिए, इससे भी आपको बहुत पुण्य का लाभ मिलता है। देव उठनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को पान का भोग भी लगा सकते हैं, ये बहुत शुभ फलदायक होता है। मीठा पान होना चाहिए, उसमें चूने की मात्रा नहीं होना चाहिए। कत्था वगैरह आप लगा सकते हैं पर चूना कदापि ना लगाएं। लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आपको पान खाना नहीं है, आपको भोग लगाना है परंतु पान खाना नहीं। जैसे चावल नहीं खाए जाते हैं वैसे ही इस दिन पान भी नहीं खाया जाता है। इस दिन आपको सिर भी नहीं धोना चाहिए, बाल धोना भी इस दिन मना होता है। यदि पति पत्नी के बीच बहुत नहीं बनती है, आपके आपसी संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए भी आप देव उठान एकादशी पे एक बहुत ही अच्छा उपाय कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के समक्ष दोनों मिल करके हल्दी की गांठ अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके संबंध मधुर हो जाएंगे और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो जाएगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।